नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। कौन से ग्रह जिम्मेदार रहे वर्ष 2020 को महामारी से तबाह करने में? 2019 दिसंबर में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस निकलकर फरवरी तक संपूर्ण दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने वर्ष 2020 को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्योतिषियों का दावा है कि यह ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण यह वायरस महामारी के रूप में फैला है। आओ जानते हैं कि कौन से ग्रहों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। साल 2019 में मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ज्यादातर समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में स्थित रहा और 27 दिसंबर 2019 को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश कर गया। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अधिपति भगवान सूर्य हैं। जब तक शनि इस नक्षत्र में रहेंगे तब तक हर प्रकार से दुनिया त्रस्त और तबाह हो जाएगी। अभी जनवरी 2021 तक शनि सूर्य के नक्षत्र में ही रहेंगे। पहले भी शनिदेव का अपनी स्वराशि मकर में आना अनेक महामारी का कारण रहा है। गोचर में शुक्र ने भी उत्तराषाढ़ यानी सूर्य के नक्षत्र के अधीन मकर राशि में विचरण किया था। शुक्र जब जब सूर्य के नक्षत्र में आते हैं तो नए नवीन खतरनाक संक्रमण पैदा करते हैं। कर्म भाव का स्वामी शनि वर्ष 2019 में धनु राशि में रहा। इस दौरान 30 अप्रैल को शनि वक्री होकर 18 सितंबर को धनु राशि में पुनः मार्गी हो गया। 2020 में धनु राशि से अपनी स्वराशि मकर में 24 जनवरी को प्रवेश किया। इसी वर्ष 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनि ने मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर किया। अब इसी वर्ष शनि 27 दिसंबर 2020 को अस्त भी हो जाएगा, जिससे शनि के प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। इस पूरे साल शनि धनु राशि में रहा, मतलब बृहस्पति की राशि में रहा। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रह अचानक आपदा, युद्ध, संघर्ष, आंदोलन, आर्थिक तेजी, मंदी, गरीबी, अमीरी तथा सृष्टि में अप्रत्याशित परिणामों के जनक माने जाते हैं। सन 2019 के अंत के दौरान धनु राशि में गुरु केतु की युति महाविनाश का कारण बनी थी, जिसके चलते राजनीति में भूचाल आ गया। इस समय अच्छे धनाढ्य धनपतियों की संपदा भी सब स्वाहा हो जाती है। राहु का मिथुन राशि में गोचर आंध्रा में वक्री होकर विचरण करना भी घातक सिद्ध हुआ है। 22 मार्च 2020 को शनि के साथ मंगल ने भी आकर भारत में तबाही की शुरुआत की। मंगल भूपति अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं। इन दोनों का गठबंधन और भी नए गुल खिला गया। मकर मंगल की उच्च राशि भी है। शनि मंगल की युति यह बुद्धिहीन योग भी बनाती है। इसके चलते अनेक अग्निकांड, विस्फोट, भूकंप आदि होते रहते हैं। अधिकतर ज्योतिष विद्वान शनि को ही इस महामारी को फैलाने का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि शनि के साथ बीच बीच में गुरु और राहु की युति भी बनी थी। जानकारों की माने तो जिस वर्ष का अधिपति अर्थात राजा शनि होता है, वह वर्ष महामारियों को धरती पर लाता है। इसके अलावा वेद एवं ज्योतिष कालगणना के अनुसार कलयुग में जब जब सूर्य शनि एक साथ एक ही शनि की राशि मकर में होंगे तब तब यह स्थितियां बनती है। राहु स्वयं के नक्षत्र आंध्रा में परिभ्रमण करेंगे और विकार या विकारी नामक संवत्सर होगा तो महामारी फैलती है। परंतु वर्तमान में विक्रम संवत 2076-77 से प्रमादी नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ है। इसके पहले परिधावी नाम का संवत्सर चल रहा था। प्रमादी से जनता में आलस्य व प्रमाद की वृद्धि होती है। कहते हैं जब जब परिधावी संवत्सर आता है तब तब जनता में त्राही मच जाती है, युद्ध होते हैं और महामारी फैलती है। इसके अलावा कुछ विद्वान ग्रहण को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। 2019 का पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को और दूसरा 2 जुलाई को रहा। वर्ष 2019 का अंतिम और एकमात्र सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। अब वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को हुआ। इसके बाद साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण
15 दिसंबर को लगा। एक माह में सूर्य ग्रहण के साथ ही तीसरा चंद्र ग्रहण शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को, दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को और सूर्य ग्रहण 21 जून को, जबकि तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को लगा। इसके बाद वर्ष का अंतिम और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 सोमवार को लगा और उसके बाद 14 दिसंबर को अंतिम सूर्य ग्रहण हुआ। इतने सारे ग्रहण ने भी महामारी फैलाने में अपना योगदान दिया। सूर्य ग्रहण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से प्रारंभ हुआ यह कोरोना वायरस दावे के अनुसार अगले सूर्य ग्रहण तक कम होकर शनि के मकर राशि से निकल जाने तक समाप्त होने की राह पर चलेगा। बृहत संहिता में वर्णन आया है कि जिस वर्ष के राजा शनि होते हैं उस वर्ष में महामारी फैलती है। वशिष्ठ संहिता अनुसार पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में जब कोई महामारी फैलती है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। विशिष्ट संहिता के अनुसार इस महामारी का प्रभाव 3 से 7 महीने तक रहता है। जिस दिन चीन में यह महामारी फैली अर्थात 26 दिसंबर 2019 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही था और सूर्य ग्रहण भी। दावा किया गया है कि पूर्व के इस देश में ग्रहण के लगने के बाद फैली एक महामारी भयानक रूप ले लेगी। कुछ लोगों का दावा है कि आयुर्वेद, वशिष्ठ संहिता और बृहद संहिता अनुसार जो बीमारी पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में फैलती है वह अपने चरम पर जाकर लाखों लोगों के काल का कारण बनती है, क्योंकि इस नक्षत्र में फैले रोग में दवा का असर नहीं होता है। इस बीच गुरु मंगल का षडाष्टक योग, शनि मंगल का समसप्तक योग, राहु मंगल की युति से अंगारक योग ने भी दुनिया को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो यह था ग्रहण और नक्षत्रों के गोचर का विश्लेषण। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।